Hello बच्चों, let's solve this problem. Two particles each having a mass m are placed at a separation d in a uniform magnetic field. So uniform magnetic field B as shown in the figure. They have opposite charges of equal magnitude q. At the time t is equal to 0, the particles are projected toward each other, each with the speed v. सेम स्पीड से हमने इनको रिलीज किया एक दूसरे की तरफ. दोनों के बीच में क्या फोर्स लगती है उसे नेगलेक्ट करना है हमें. तो क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट इंस्टेंट will the collision occur between the particles v if v is equal to 2 times maximum velocity. So situation कुछ ऐसी है. मैक्सिमम वेलोसिटी हमें सबसे पहली चीज तो पता होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है इस पार्टिकल की. तो नंबर 1 की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो होती है दैट इज डी क्यू बी डिवाइडेड बाय 2m. तो एक ये चीज हमें पता होनी चाहिए. और सिचुएशन जरा देखिए कि क्या है जब इस वी एम को मैं डबल कर दूंगा. सो सबसे पहले हम इस सिचुएशन को समझते हैं डायग्राम से. एक पार्टिकल है यहाँ पर, दूसरा पार्टिकल है यहाँ पर, दोनों को हमने रिलीज किया. इस डायरेक्शन में जो भी स्पीड देनी है वी मैक्स के डबल स्पीड गिवन है इस बार. और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का दैट इज डी. ये सिचुएशन है. और मैक्सिमम वेलोसिटी के टाइम पे हमको पता था कि इनकी जो रेडियस होगी, जो ये सर्कुलर पाथ ये ट्रेस करेंगे, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में ये सर्कुलर पाथ ट्रेस करने वाले हैं, वो जो रेडियस होगा वो d/2 होने वाला था. आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस थिंग इज द रेडियस d/2. लेकिन अब क्योंकि इन्होंने वेलोसिटी को डबल करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ओके, सो जो नई वेलोसिटी है v वो क्या है कि डबल है मैक्सिमम वेलोसिटी के. तो ये जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी, यानी कि 2 से 2 वैनिश हो जाएगा. जो रेडियस बचेगा, देखिए बाकी चीजें कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती. सो ये सारे ऑपरेशन d पे ही अप्लाई होने वाले हैं. तो जो हमारा d है, आई मीन जो रेडियस हो जाएगा दैट विल बी d. ओके, तो यानी यहां से ये पार्टिकल जो है जो सर्कुलर ट्रैक ये ट्रेस करने जा रहे हैं, ये हमारे d को मैं जरा अलाइन कर दूं यहाँ पर, ये हमारे d का गैप है, d डिस्टेंस. तो पहला पार्टिकल जो सर्कल ट्रेस करेगा दैट विल बी ऑफ दिस रेडियस, ऐसे कुछ ऐसा, इसको आप सर्कल इमेजिन करें. और जो ये पार्टिकल है ये भी ठीक इस तरीके से यहाँ तक जाएगा, इसको भी ऊपर पहुंचाया जाए, ये भी सर्कुलर ट्रैक में जाएंगे. और वो जो रेडियस होगा इनके सर्कुलर ट्रैक का, इस पार्टिकल का पहले वाले का, दैट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस d. और दूसरे का भी यहाँ से यहाँ, इसको थोड़ा और यहाँ पे लगा देते क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक है सिचुएशन, तो अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल आमने सामने होंगे. तो ये कुछ सिचुएशन होने वाली है हमारे पास. ओके, अब देखना ये है कि कोलिजन का पॉइंट ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्री है, बिल्कुल बीच में होगा, यानी कि d/2 डिस्टेंस के ऊपर होगा. ओके, तो ये पूरा डिस्टेंस देखिए कितना है. ये जो रेडियस है पहले वाले पार्टिकल का दैट इज d. सिमिलरली दूसरे का भी यही है d. दिखने में काफी अजीब डायग्राम बन गया हमारे पास, पर क्योंकि ये रेडियस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल आल्सो बी d. दिस थिंग इज अगेन d, और ये भी d होगा. तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आप देख सकते हैं बड़े आराम से. ओके, मेन चीज ये है ध्यान रखने की कि वेलोसिटी डबल होने से जो हमारा रेडियस है वो डबल हो गया. तो पहले d/2 था, अब ये d बन गया. सो दैट इज द थिंग. तो ऑब्वियसली बात इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सारे एंगल 60 होंगे. दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60. और अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंटायर थिंग इज 90 डिग्री, सो दिस इज 30 डिग्री. और 30 डिग्री यानी कि दिस इज π/6. सो π/6 का एंगल है इसके बीच में. अब एंगल है तो हमारा सेकंड जो की कॉन्सेप्ट है वो एंगल से रिलेटेड है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पर टाइम निकालने के लिए. वी नो एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा डिवाइडेड बाय टाइम जो लगा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में. सो थीटा हमारा ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो इसको टाइम लगा, दिस डिस्प्लेसमेंट इज थीटा.
विच इज़ पाई बाय 6 वी कैन सी, और यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो एक तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, और दूसरा ओमेगा का फॉर्मूला विच इज़ दैट इज़ v डिवाइडेड बाय r। v इज़ v, ये v है हमारा, और r की वैल्यू हमको पता है दैट इज़ mv डिवाइडेड बाय qb। सो qb मैं यहाँ ऊपर लिख दूँ तो यू कैन सी v से v कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू जो है आ जाएगी दैट इज़ qb डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज आवर ओमेगा। कुछ नहीं, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू ये यहाँ प्लग कीजिए, ओमेगा की वैल्यू इसको यहाँ डालिए, टाइम हमारा निकल आएगा। सो लेट्स डू इट। t is given by theta which is pi by 6, omega is qbm, so qb will be downstairs and m will be upstairs, so pi m divided by 6 qb is the answer. So option A is the right answer. I hope ये solution आपको समझ आया होगा। Thank you and all the best.